हेलो एवरीवन, दिस चैप्टर इज थर्ड लेवल। विस्टास का फर्स्ट चैप्टर है ये। जैक फिनेस के राइटर हैं और इसमें एक ही करेक्टर है जिसका नाम है चार्ली। चार्ली जो है वो 31 ईयर्स ओल्ड एक यंग मैन है और उसको एक बड़ा ही अनयूजुअल सा, बड़ा ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होता है। और वो कहता है कि मैं थर्ड लेवल देखा, मैं थर्ड लेवल पर गया। अब ये किस चीज़ का थर्ड लेवल है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है एक, न्यूयॉर्क में। वहाँ पर जिसने भी देखा, सभी लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर स्टेशन के दो लेवल्स हैं। लेवल्स यहाँ पर हैं, दो मंजिल हैं वहाँ उसकी, फर्स्ट लेवल एंड द सेकंड लेवल। बट चार्ली कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पर थर्ड लेवल भी है जिस पर कि मैं गया हूँ और वो अंडरग्राउंड है। तो यहाँ पर जो राइटर है उसने एक बहुत ही डिसेंट सा ये एक अकाउंट दिया है जिसमें ये मिक्सचर है, फैंटेसी भी है और रियलिटी भी है। तो क्या होता है इसके अंदर देखिएगा, चैप्टर के अंदर चार्ले ही नरेटर है इस स्टोरी का। और वो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि कैसे वो एक बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचा। और ये उस दिन की बात है कि एक रात वो काफ़ी देर तक जैसे ऑफिस में वर्क करता रहा और लेट हो गया था, तो उसको बड़ी जल्दी थी अपने घर पहुंचने की। उसकी वाइफ थी जिसका नाम लुइसा था। तो उसने जल्दी के चक्कर में एक सबवे ले लिया। सबवे क्या होता है? शॉर्टकट था जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का था, जो बस से भी ज़्यादा शॉर्टकट में आता था। तो उस पे वो उससे जाता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर वो घुस जाता है। फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है पहले, फिर सेकंड लेवल पर पहुंचता है जहां से कि सब अर्बन ट्रेन्स जाती थी। सब अर्बन ट्रेन्स क्या होती है? जो छोटे छोटे शहरों में जो ट्रेन्स जाती हैं उनको सब अर्बन ट्रेन्स बोलते हैं। तो वहां से वो एक आज डोरवे में घुस जाता है। आज डोरवे मतलब एक गुंबदकार सा एक रास्ता बना हुआ था और वो फिर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर खो जाता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दो ही लेवल हैं, बट चार्ले कहता है कि नहीं, वहां पर थर्ड लेवल भी है और वो थर्ड लेवल पर होकर आया है। तो ये बात जब वो अपनी वाइफ लोइसा को बताता है, और तो उसकी जो वाइफ है, एक दोस्त है चार्ली का, साइकेट्रिस्ट है जो, तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि ये चार्ली किस तरह की बात कर रहता है कि ग्रैंड सेंट्रल पर तो दो ही स्टेशन है, पर ये तीसरा कौन से लेवल की बात कर रहा है। तो उसके फ्रेंड साइकेट्रिस्ट सैम को ये लगता है कि शायद उसको कोई ये मेंटल प्रॉब्लम हो गई है और वो शायद बहुत ज़्यादा टेंशन में है और शायद वो अपनी टेंशन से बचने का ये एक रास्ता ढूंढ रहा है। अब चार्ली बताता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो हमेशा एक ट्री की तरह उसे ग्रो करता हुआ नजर आता है। ट्री की तरह, जैसे ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस वगैरह निकल आती हैं, लीव्स निकल आते हैं, जस्ट लाइक दैट। क्योंकि उस जब भी वो जाता तो उसे कोई नया कॉरिडोर, कोई भी नई सीढ़ियाँ उसको वहाँ पर नजर आती थी। बहुत बार वो कम से कम सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर बाहर जा चुका था। और बट इस बार पता नहीं कैसे क्या हुआ कि एक बार वो एक लंबी सी टनल के अंदर घुस गया और दूसरे ही किसी रास्ते से वो बाहर निकला, उसे समझ आया नहीं। एक बार वो ऑफिस बिल्डिंग में जा रहा था, 46 स्ट्रीट में। तो मतलब बहुत बार उसके साथ ऐसा होता था कि वो कंफ्यूज हो जाता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के रास्तों को लेकर। अब इस बार क्या हुआ कि पहुंचते पहुंचते वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया। और एक बार तो उसे ऐसा ही लगा जैसे कि वो वापस शायद सेकेंड लेवल पर ही गलती से आ गया है, रास्ता भूलकर। वहां पर उसने क्या देखा, क्या डिफरेंट देखा उसने वहां थर्ड लेवल पर जाकर, कि जो रूम्स थे वो छोटे छोटे कमरे बने हुए थे वहां पर, जो टिकट विंडोज थी वो। और वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था वुडन कैबिन के अंदर, जो इंफॉर्मेशन बूथ था उसके अंदर। और बहुत ही वहाँ की जो लाइट्स थी वो डिम थी और कभी कभी उनके अंदर फ्लिकरिंग भी हो रही थी। फ्लिकरिंग क्या होता है? कभी वो तेज हो जाती थी, कभी वो कम हो जाती थी। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स वहाँ पर लगी हुई थी। थूकदान रखे हुए थे। थूकदान क्या होते हैं? स्पीटून्स। स्पीट होता है थूकना, स्पीट से ही बनते स्पीटून्स। तो ब्रास के बने हुए वहाँ पर स्पीटून्स पड़े हुए थे। और उसने वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ के जो लोग थे वो कपड़े ऐसे पहने हुए थे जैसे 1890 सेंचुरी में लोग डालते थे। और उसने नहीं देखा, पहले कभी देखा नहीं था कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर लोगों ने दाढ़ियाँ बढ़ा रखी थी। साइड बंस थी। साइड बंस क्या होता है? दाढ़ी के साथ में जो गाल पर, चीक्स पर जो दाढ़ी होती है उसको साइड बंस बोलते हैं। बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई थी, माउस स्टेचेस रखी हुई थी। औरतों ने भी पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे, हाई बटन स्कर्ट्स पहनी हुई थी।
तभी उसकी नज़र एक लोकोमोटिव पर पड़ती है। लोकोमोटिव क्या होता है, रेल का जो इंजन होता है उसके ऊपर पड़ती है, छोटा सा जिसके साथ कुरियर लगा हुआ था। तो वहां पर हर चीज ऐसी लग रही थी जैसे 100 साल पुरानी थी। तो इसलिए इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो एक न्यूज़ बॉय था, एक जो अखबार बांटता है वो लड़का बैठा हुआ था, उसके पास जाता है। और वहां पर उसे अखबार मिलता है द वर्ल्ड, जो कि जून 11 1894 का था। और उसे तब पता चलता है कि अच्छा वो 1894 ईयर के अंदर आया हुआ था, मतलब एक सेंचुरी पहले वाली अवस्था में वो आया हुआ था। तो जब वो वहां पर पहुंचता है थर्ड लेवल पर, तो उसको लगता है कि उसे गेल्स इलियनस एक जगह थी जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्रेजी था, वहां वो जाना चाहता था। तो उसने टिकट विंडो पर वो गया और उसने वहां के लिए 2 टिकट खरीदे, गेल्स इलियंस के लिए खरीदना वो चाहता था। अपनी वाइफ के साथ वो वहां पर घूमने जाता था, क्योंकि वो बहुत ही एक वंडरफुल टाउन था। बहुत ही वहाँ पर पुराने बड़े बड़े घर थे, बड़े लॉन्स थे, बड़े ट्रीज थे। और लोग और औरतें वहाँ पर बैठती थी बाहर गर्मियों में, पंखे से मतलब हवा करते थे हाथों के पंखों से। फायर फ्लाइज जुगनू वहाँ पर घूमते हुए नजर आते थे। कहने का मतलब एक बहुत ही पीसफुल वर्ल्ड था वहाँ पर। लोग सिगार वहाँ पीते थे और सब बैठकर आपस में एक दूसरे से बातें किया करते थे। तो उसे लगा कि उसे एक बार वापस वहां पर जाकर वो जगह देखनी चाहिए अलोंग विद हिज वाइफ। तो जब वो टिकट विंडो पे गया और उसने गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट मांगे, तो क्लर्क ने उसको कैलकुलेट करके जो फेयर था, जो किराया था, वो बता दिया। और जैसे ही उसने नोट दिया चार्ले ने, तो जो क्लर्क था ना उसने बड़े गुस्से में उसको देखा और उसने कहा कि ये कोई पैसा थोड़ी है, क्योंकि जो चार्ले था उसके पास जो मॉडर्न करेंसी थी और उस टाइम पे करेंसी कोई और चलती थी। तो टिकट कलेक्टर को लगा कि जैसे चार्ली उसको फूल करने की कोशिश कर रहा था। और उसने कहा कि अगर तुम मुझे स्किन करने की कोशिश करे, स्किन करना भी क्या होता है, मूर्ख बनाना, तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से वो मतलब टिकट खरीद नहीं पाता है, ओल्ड करेंसी ना होने की वजह से। तो जब वो वहां से आ गया, तो अगले दिन वो बैंक में जाता है। और वहाँ $300 उसके बैंक अकाउंट में थे और उसने वहाँ से वो निकाल लिए सारे के सारे। और उससे उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद ली, ये सोचकर कि वो दोबारा थर्ड लेवल पे जाएगा और 2 टिकट वहाँ से खरीद कर लेकर आएगा। पर उसके बाद वो कभी भी उस थर्ड लेवल पर पहुँच नहीं पाया। उसने बहुत कोशिश की बट उसे वो थर्ड लेवल दोबारा कभी नहीं मिला। और जो उसकी वाइफ लुइसा थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी उसके इस व्यवहार से, जब वो उसको ये सारी बातें बताता था। और वो उसने कहा कि अब वो थर्ड लेवल का चक्कर छोड़ दे और अपने काम में ध्यान दे। फिर अचानक से एक दिन उसको खबर मिलती है कि उसका जो दोस्त था साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम, वो एकदम से डिसअपियर हो जाता है। और चार्ले और उसकी वाइफ के पास अब ये प्रूफ था कि थर्ड लेवल है वहाँ पर। और क्योंकि उसका जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम था वो शहर से गायब हो गया था, किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ गया था। पर चार्ले को लगता था कि वो शायद गेल्सबर्ग में ही गया है, क्योंकि उसे भी गेसबर्ग बहुत ज़्यादा पसंद था। स्कूल डेज में भी वो अक्सर बातें किया करता था गेसबर्ग के बारे में। तो उसे लगा कि शायद थर्ड लेवल उसको मिल गया और वहां से वो गेल्सबर्ग चला गया। चार्ली को एक और भी हॉबी थी, स्टैम्प कलेक्शन करने की। तो स्टैम्प कलेक्शन वो करता था। स्टैम्प कलेक्शन क्या होता है कि जब भी कोई नई स्टैम्प इशू होती है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स हैं उसको खरीद कर और अपने जो भी उनका कलेक्शन होता है उसके अंदर रख लेते हैं। तो एक उसके अंदर एक फर्स्ट डे कवर हुआ करता। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब भी कोई नई टिकट इशू होती है तो जो टिकट कलेक्टर्स हैं उसको खरीद कर एक खाली एनवलप में डाल देते हैं। और उस एनवलप के ऊपर कोई एड्रेस वगैरह नहीं लिखा होता और वो उनके स्टैम्प कलेक्शन में पड़ा रहता है। तो उसके फर्स्ट डे कवर्स में जो टिकट ढूंढते ढूंढते एक दिन उसे क्या देखा कि उसके अंदर एक फर्स्ट डे कवर पड़ा हुआ था जो उसके ग्रैंडफादर को किसी ने मेल किया था। और उसके ऊपर सैम लिखा हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था कि चार्ली ठीक ही कह रहा था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और सैम को भी थर्ड लेवल मिल गया था और अब वो गेसबर्ग में चला गया था। और उसने ये भी बताया कि बहुत ही वो शानदार जगह है, लोग वहाँ पियानो खेलते हैं, गाना गाते हैं, नैली होम। और उसने ये भी लिखा कि चार्ले और लुइसा को थर्ड लेवल ढूंढते रहना चाहिए। और लेटर के नीचे सैम के साइन थे। और उसे ये भी पता चला कि सैम ने $800 जो थे
वो उसकी ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद ली थी, और उसने जो ये पैसा था, ये कोई वो बिजनेस करना चाहता था अनाज वगैरह का, उसके लिए रखा हुआ था, बट उसने सारे का सारा उसमें टिकट खरीदने के लिए लगा दिया। पर जो सैम था, वो तो गेल्सबर्ग में पहुंच गया, पर चार्ले को दोबारा से थर्ड लेवल कहीं नहीं मिला। और अब चार्ले सोचने लगा कि साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत चार्ले को थी या सैम को थी। तो इस तरह से बड़ा ही कन्फ्यूजन से भरा हुआ ये चैप्टर है, द थर्ड लेवल। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक यही दिखाया गया है कि जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और दिन में सपने देखना शुरू कर देते हैं, अपने आप को टेंशन्स, वरीज और फियर इन सब से बचाने के लिए। तो ऐसा ही ये जो चार्ली है, इसने भी एक वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट की कंडीशन थी उसकी, और एक्चुअल में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और जिस बीमारी से चार्ले सफ़र कर रहा था, उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो सैम था, ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सिर्फ दो ही लेवल्स थे न्यूयॉर्क में, फर्स्ट लेवल एंड द सेकेंड लेवल। थर्ड लेवल नेवर एग्जिस्टेड। यहाँ पर जो थर्ड लेवल है वो एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, और आप कह सकते हैं कि खुली आंखों से सपना देखना वैसे वाली बात है, उसमें रियलिटी कोई नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, फैंटेसी है। तो ये थर्ड लेवल चैप्टर है, जिसमें चार्ली को दिखाया गया है कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस साइकेट्रिक प्रॉब्लम, और कैसे वो उससे बाहर निकल भी नहीं पाता है, उससे पहले ही जिस डॉक्टर से वो कंसल्ट करता है वो भी उसको उसी प्रॉब्लम से सफ़र हुआ मिलता है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था आपका विस्टास का, जिसका नाम है थर्ड लेवल। तो इसमें मेनली दो ही क्वेश्चन मतलब आपको जो है इम्पोर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक तो ये थर्ड लेवल जो है क्या ये एग्जिस्ट करता है, क्या शो करता है ये, और दूसरा ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है। ये दो क्वेश्चंस मेन हैं, बाकी आप बुक के अंदर जो भी गिवन क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा, और अगर कोई डाउट हो, वैसे तो ये चैप्टर ही खुद ही अपने आप में ही डाउट है, फिर भी कोशिश कीजिएगा कि समझ आ जाए। अगर कोई पॉइंट है जहाँ पर आपको क्लैरिटी ना हो तो यू कैन आस्क अबाउट इट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।